वर्धमान लॉजिस्टिक कंपनी के कर्मचारी का अपहरण करके करीब 21.25 लाख के जेवरात व नकदी लूटने के 3 आरोपी गिरफ्तार। पूरा मामला हरियाणा के कुरुक्षेत्र का है, जहां पर जिला पुलिस कुरुक्षेत्र ने वर्धमान लॉजिस्टिक कंपनी के कर्मचारी का अपहरण करके करीब 21.25 लाख रुपए के जेवरात व नकदी लूटने के 3 आरोपी को किया गिरफ्तार। अपराध अन्वेषण शाखा वन ने वर्धमान लॉजिस्टिक कंपनी के कर्मचारी का अपहरण करके करीब 21.25 लाख के जेवरात व नकदी लूटने के आरोप में सोनू उर्फ बांगड़ी पुत्र छतर सिंह वासी गांव खरक थाना लाखन मजरा जिला रोहतक, चरण सिंह पुत्र गोपी वासी पनिहारी तहसील नारनौल थाना बरवाला जिला हिसार व मनु सोनी पुत्र शिव सोनी वासी कोईबाला मोहल्ला खजांजी बाजार जिला हिसार को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लूटे गए 58 ग्राम सोने के बिस्कुट, 10,000 रुपये नकदी, 243 ग्राम आर्टिफिशियल ज्वेलरी व वारदात में प्रयोग की गई कार बरामद करने में सफलता हासिल की। यह जानकारी पुलिस अधीक्षक कुरुक्षेत्र डॉक्टर अंशु सिंगला ने दी। जानकारी देते हुए डॉक्टर अंशु सिंगला ने बताया कि दिनांक 27 मई 2022 को गोविंद पुत्र भंवरलाल वासी नगली गुजराना थाना गुड़ागौड़ जिला झुंझुनू राजस्थान ने थाना शहर पेहवा पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया कि वह जितेंद्र गुर्जर और जीतू पुत्र इंद्रपाल वासी बास बुडाना थाना बगड़ जिला झुंझुनू राजस्थान के पास काम करते हैं। उसके वर्धमान लॉजिस्टिक के नाम से कंपनी चंडीगढ़ में वह जितेंद्र गुर्जर व अन्य साथियों के साथ सेक्टर 40C चंडीगढ़ में रह रहा है। उसकी कंपनी सोना हीरे आदि के जेवरात की डिलीवरी का काम करती है। दिनांक 26 मई 2022 की सुबह वह अपने मालिक जितेंद्र के कहने पर चंडीगढ़ से हिसार सोने की डिलीवरी लेने के लिए गया था। उसने हिसार में अलग अलग ज्वेलर से करीब 21,20,000 रुपए की ज्वेलरी और 5100 रुपये नकदी ले ली। उसके पास करीब 15,000 रुपये नकदी पहले से भी थी। वह वापसी में बस में सवार हो गए। उसके साथ उसी बस में नरवाना से एक सरदार भी बैठ गया। वह शाम के करीब 8:30 बजे पहवा बस अड्डे पर पहुंच गया। वहां पर बस रुकी तो वह अपने साथ बैठे सरदार को अपने बैग की देखभाल करने के लिए कहकर बस से नीचे उतरकर पेशाब करने के लिए चला गया। जिस समय वह पेशाब करके वापस आ रहा था तो उसी समय 4 व्यक्ति नामपता नामालूम नौजवान आए और उसको पकड़कर उसके साथ मारपीट करते हुए बस के बराबर में खड़ी सफ़ेद रंग की कार में पिछली सीट पर डालकर ले गए, जिन्होंने उसके साथ मारपीट की। उसका अपहरण करके कैथल की तरफ ले गए और उसके साथ मारपीट करते रहे। उन्होंने उसको कहा कि तूने दिल्ली में कत्ल किया है, तुझे दिल्ली थाने में ले जाते हैं। वह शोर मचाने लगा तो उन्होंने उसके साथ मारपीट की और पिस्तौल से जान से मारने की धमकी भी दी। सच से कनेक्शन के लिए स्टेट हेड अजय ठाकुर की रिपोर्ट। कुछ दिन पहले पेवा रीजन में सिटी पेवा के रीजन में 163 नंबर FIR दर्ज हुई थी, जिसमें किडनैपिंग और रॉबरी जैसी धाराएं लगी थी। और इसमें गोविंद जो एक वर्धमान कंपनी जो गोल्ड में डील करती है, उसका गोल्ड वैल्यू लगभग 21 लाख के करीब ला रहा था और उसका किडनैपिंग हो गया और उससे वो सोने का बैग ले लिया। तो कुरुक्षेत्र पुलिस ने इसमें तुरंत काफ़ी मेहनत करते हुए इसको क्रैक किया है और ऐसा मालूम हुआ है कि जिन 3 सुनियारों से वो सोना ला रहा था, उनमें से एक जिसका नाम मनोज सोनी है, उसी ने इस तरह की स्कीम की कि पहले तो उसने अपना जो सोना था वो ही नकली दे दिया ताकि वो इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम ले रखे, और उस 21 लाख में से 16 लाख का आर्टिफिशियल ज्वेलरी थी, जिससे वो डबल एक तरह से इनको ट्रैप करता, इनको भी लूटवा लेता और इंश्योरेंस कंपनी से भी लेता। और इसको एग्जीक्यूट करने के लिए जो सुनियार था उसने 4 लोगों की हेल्प की। एक तो गोविंद सोनी, सोनू, चरण सिंह और एक ये अमित, ये 4 लोगों की हेल्प ली। इनमें से हमने 2 लोगों को अरेस्ट भी कर लिया है, सोनू और चरण सिंह। इन लोगों से हमें 6 तोले जो सोना लगभग 3 लाख की वर्थ का और 15,000 रुपये कैश बरामद हुए हैं, और जो 16 लाख की जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी थी जिसको यूज़ किया जाना था फॉल्स इंश्योरेंस क्लेम में, वो भी रिकवर हो गई है। क्या मामला था इसमें? कितने लोग इन्वॉल्व हैं? कितनों को पुलिस ने पकड़ लिया? इनके तार कहीं और भी जुड़े हो सकते हैं? देखिए, इनका पहली बात तो इनका कोई प्रीवियस जो अरेस्ट हुए उनका प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। और ऐसा है कि ये जो ज्वेलर था मनोज सोनी, जिसके कारण ये सारा रचा गया, वो फाइनेंशियली एक तरह से काफ़ी डाउन हो गया था। तो उसने सोचा कि इसमें जो सोना है ये कंप्लेंट नहीं होगी और सब इंश्योरेंस से क्लेम हो जाएगा। तो ये मोटिवेशन उसका यही था कि भी
पैसा जो है वो अब हाथ में आ जाएगा और वो फाइनेंशियल एक तरह जो डाउन चल रहा था ऊपर हो जाएगा। और बाकी जो है 4 लोग जो एक्चुअल घटना में, ये मनोज तो एक तरह प्लानिंग में इन्वॉल्व था और 4 लोग, और ये वहीं से जहाँ से इन्होंने पिकअप किया वहीं से ही 4 लोग एक तरह से इनमें से एक पीछे लग गया और इसको फॉलो कर रहे थे। तो इसमें 2 अरेस्ट भी हो गए और 2 पेंडिंग है। बाकी लोगों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस कॉन्टीन्यूड एफर्ट्स कर रही है और बहुत जल्दी हम उनको भी ले आएंगे और मेजर पार्ट रिकवरी हो भी चुकी है हिसाब। हरियाणा के धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में जाट धर्मशाला चौधरी टेकराम कंडेला व जाट धर्मशाला के प्रधान सुरेंद्र ने की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें उन्होंने बताया कि नशा मुक्ति के लिए और किसानों पर सरकार की तरफ से एमएसपी पर नहीं हुई कार्रवाई। कुरुक्षेत्र से स्टेट हेड अजय ठाकुर की रिपोर्ट। ये सब क्या कहना चाहेंगे आज ये कुरुक्षेत्र की जो जाट धर्मशाला में सरो खाप राष्ट्रीय खाप जन कल्याण मंच किसान संगठन का कल एक प्रतिनिधिमंडल पीके अग्रवाल से अपने डीजीपी साहब से, जो किसानों पर दर्ज मुकदमे हैं जिस तरह स्टेट वाइज कहा था केंद्र सरकार ने, तो उसमें एक हमारा जो मुद्दा है कसार गांव का, जो दोबारा इंक्वायरी के लिए, जिसमें कृष्ण और संदीप, उसका अभी तक उनकी जमानत भी नहीं हुई है, 6 महीने से ऊपर हो गया आंदोलन उठाए ने, तो अभी उसमें ये लिया था भाई इसको जल्दी बाहर निकाल लेंगे। सबसे पहला मुद्दा तो ये है। और एक हमने ये पत्र भेजा है प्रधानमंत्री को, उसमें एमएसपी के लिए अभी तक कोई कमेटी बनाई नहीं, कोई अभी तक एमएसपी पर कोई बातचीत करी नहीं। एक स्वामीनाथन की रिपोर्ट के लिए हमने प्रधानमंत्री को वोट दिए थे, बस स्वामीनाथन की रिपोर्ट की पूरी तरह से लागू की जाए। और किसान आज सबसे आर्थिक स्थिति किसानों की बड़ी खराब है, उसके लिए खाप पंचायतें जल बचाव के लिए, पर्यावरण बचाव के लिए, जीरो बजट खेती के लिए खाप पंचायत तो सरकार का भी सहयोग करते हैं, लेकिन हमारा जो ये जो पत्र भेजा इसमें इसका भी मुद्दा लिया हमने, भाई ये जो एमएसपी पा है, पर्यावरण बचाव है, जल बचाव है, भाईचारा मजबूत करना है, इसके प्रकार का पत्र प्रधानमंत्री को भी, गृह मंत्री को भेजा। हमने मिलने का समय मांगा है, वह हमें हमारे को मिलने का, डेपुटेशन को मिलने का समय दिया जाए। और कल हम प्रदेश के अपने डीजीपी साहब से और एडीजीपी जो क्राइम ब्रांच के हैं, क्राइम उसके ओपी सिंह जी, उससे मिले थे, उन्होंने भी हमारे को आश्वासन दिया था। बल्कि ये डीजीपी ने साहब ने तो ये कहा था भाई युवाओं में जो नशा फैल रहा है उस पर भी आप खाप पंचायतें हमारा सहयोग करो, उसके लिए भी हम उनको सहयोग करने के लिए, जैसे ये गोली चलाना, डीजे बजाना, इसका प्रकार का भी डीजीपी साहब ने आदेश दिए हैं बाकायदा, सभी 10 बजे के बाद कोई डीजे और नहीं बजाएगा। और जो ये पटाखे वगैरह बजाते हैं, जो जिस तरह ये मोटरसाइकिलों में नहीं रखे, उसके बारे में हमारे सामने कल उन्होंने सारे एसपीओ को ये दिया है भाई इस तरह के इनको बंद करो, इस तरह की सख्ताई कार्रवाई करो। ये मुद्दा जैसे कि सोमती मोस पे इतना मेला भरता है, प्रशासन की तरफ से देखा गया कि इस पर कोई सहयोग नहीं था, ना ब्रह्मसरोवर पे ना ही धर्मशालाओं में, तो उसके लिए क्या कहना चाहिए? देखो उसके लिए तो हमारा ये है, हम तो ये कहते हैं सभी सबके धर्मशाला में भी और उनमें भी सारा सहयोग होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी प्रशासन की वो लगा हुआ है, कमेटी है नहीं, तो कमेटी हमारे जो सामाजिक लोग हैं जो आ जाते हैं वो हमारे काम कर रहे हैं, इस तरह का काम कर रहे हैं, इसलिए उनकी सरकार की ही कोई कमी नहीं होगी, लेकिन आम आदमी तो इसमें जुटा हुआ था। नहीं, सभाओं की तरफ से क्या संदेश देगा? सभाओं की तरफ से तो हमारा संदेश ये है, खाप पंचायतों की तरफ से, जन कल्याण मंच, किसान संगठनों से हम पूरा सहयोग करेंगे। हरियाणा के धर्मनगरी कहे जाने वाले कुरुक्षेत्र में मनाई गई अहिल्याबाई जयंती। पहाल गड़रिया धर्मशाला में किया गया प्रोग्राम, जिसमें मुख्य अतिथि विधायक सुभाषुदा, रामकुमार कश्यप, सांसद नायब सैनी, बानर नेतागण शामिल रहे। विधायक सुभाषुदा ने 21 लाख रुपए का दान दिया, वहीं सांसद नायब सिंह सैनी ने 11 लाख रुपए का दान दिया। कुरुक्षेत्र से स्टेट हेड अजय ठाकुर की रिपोर्ट। की बात को खाने के लिए हमेशा आपके साथ आप बड़े भाई रामकुमार धर्मा जी, हमारे भाई श्री राणा जी, भाई मनोज जी, जो बहुत बड़ी अच्छी स्टेज वाले हैं। मैं सर्वदा आप सबसे कहूँगा जितने भी स्टेज पे बैठे हैं, इन सब के लिए मेरी तरफ से आप सबकी तरफ से जोरदार तालियां से सबका स्वागत।
साथियों, मुझे हमारी इस सभा में आने का बहुत बड़ा अवसर मिला और सबसे बड़ी खुशी मुझे आज ये हो रही है कि हमारी सभा के अंदर जिस प्रकार से आपस में थोड़ा मोड़ा मतभेद था, लेकिन वो मतभेद बढ़ाकर आज एक बात पर इकट्ठे होकर जो आपने दिखाया, मेरा सबसे बड़ा